आगे हम सहजीविता के अंतर्गत हम इस वीडियो में सहजीविता के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, लाइकेन और माइकोराइजा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइकेन क्या होता है मैंने बताए थे इसके बारे में। जो प्रदूषण वाला एरिया होता है वहाँ पे लाइकेन उपस्थित नहीं होता है, और जहाँ पे लाइकेन पाया जाता है वहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है। तो इसलिए इसको सूचक के रूप में, प्रदूषक सूचक के रूप में भी इसको जाना जाता है। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा जो होता है वो पौधे के जड़ों में पाया जाता है। सिंपल से कहाँ पाया जाता है? पौधे के जो जड़ें होते हैं वहाँ पे पाया जाता है माइकोराइजा। जो क्या करता है, भोजन बनने के बाद वातावरण से क्या कर लेता है, नाइट्रोजन को लेता है। नाइट्रोजन को लेने के बाद क्या करता है, ये पौधों को प्रोवाइड करवा देता है, जिससे पौधों को क्या हो जाते हैं, अच्छी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और बदले में क्या कर लेता है, माइकोराइजा जो होता है वो क्या कर लेता है, इसे भोजन दे देता है। ये जो माइकोराइजा होता है वो किसके बीच होता है? कवक और पौधों के बीच सहजीवी संबंध होता है। ध्यान रखना, किसके बीच होगा? कवक और पौधों के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसको बोला जाता है कवक मूल या माइकोराइजा बोला जाता है। और यदि पूछा जाता है कि सहजीवी के अंतर्गत और राइजोबियम और पौधों के बीच, बैक्टीरिया और पौधों के बीच जो संबंध पाया जाता है वो क्या है, कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू पाया जाता है? राइजोबियम के थ्रू। ध्यान रखना, सहजीवी संबंध किसके बीच में और होता है? बैक्टीरिया और पौधों के बीच में होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा सहसंबंध होता है, जिसे संयोजक कड़ी किया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि बैक्टीरिया और पौधों के बीच संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना वो कौन सा है? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसके अंतर्गत कवक मूल है, कवक और पौधों के बीच संयोजक कड़ी का काम करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जंतुओं का प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है, जंतुओं का प्रभाव कैसे पड़ता है ये देखेंगे। तो इसमें जंतुओं का प्रभाव देखते हैं तो क्या होता है, चारण के माध्यम से बहुत ज़्यादा जंतु जो होते हैं यदि किसी क्षेत्र को चारण कर देते हैं तो वहाँ की जो भूमि होती है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है। मृदा सूक्ष्म जीव किसको बोला जाएगा? मृदा सूक्ष्म जीव वहाँ होता है जो क्या करते हैं, मृदा में उपस्थित होकर मृदा की जो उर्वरक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। परागण किसको बोला जाएगा? जंतुओं के माध्यम से होता है। जब परागण वहाँ प्रक्रिया होता है जब एक जीव दूसरे जीव से क्या कर लेता है, परागित होता है। या तो उसी पौधे के प्रजातियों से परागित होता है या दूसरे पौधे के दूसरे फ्लावर से परागण की क्रिया होता है। इसमें जंतु परागण के थ्रू क्या होता है, कीट परागण होता है। जनरली इसके जो पोलन ग्रैंड होते हैं वो एक तो वायु के माध्यम से कहीं चले जाते हैं तो भी परागण की क्रिया होता है। जल के माध्यम से भी होता है, कीट के माध्यम से भी होता है, जंतु के माध्यम से भी होता है। इस तरह से बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, परागण की क्रियाएं पाए जाते हैं, जिससे पौधे की जो वैरायटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उत्पादन क्षमता भी क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। प्रकीर्णन किसको बोला जाएगा? प्रकीर्णन की वजह से क्या होते हैं, फूड का निर्माण होता है। मनुष्य का प्रभाव देखते हैं तो मनुष्य का प्रभाव क्या हो सकता है, मनुष्य की वजह से क्या होते हैं, वनों की कटाई की जाती है, वन अग्नि हो जाता है, स्वदेशी एवं विदेशी प्रजातियों की खेती की जाती है और ये प्रदूषण भी आता है। तो आप इसमें ये चित्र आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ तो देख रहे हैं कि हमको ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि पृथ्वी जो है गर्म ताप की वजह से धीरे धीरे नष्ट होते, पृथ्वी में जो पाए जाते हैं जीव जंतु पेड़ पौधे वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर जो है हमारा वनों की कटाई। वनों की ज़्यादा कटाई करने की वजह से हम क्या हो जा रहा है कि जो ज़मीन है वो पूरी तरह से बंजर होते जा रहा है और वनों की जो पेड़ पौधे की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो जा रही है। वनों द्वारा की गई कटाई है, वनों का समुचित प्रबंधन है, अत्यधिक चराई है, खदानों और नहरों सड़कों का अधिक निर्माण है, ये सब इसका रीजन होता है।